तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम आपको जो धरना प्रदर्शन की जो कवरेज आपको पल पल तक की पहुंचा रहे हैं, और ये आज का जो धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है और ये बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंचने वाला है। कल यानी कि 2 तारीख है और 2 तारीख हो इस निर्णय नहीं हुआ, एसओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ से धरना प्रदर्शन से लेकर और तिजारत तक, एसडीएम कार्यालय तक यहाँ पैदल मार्च होगा। और आज बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आज़ाद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ सरपंच असगर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या इस आज जो तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, तो इसमें क्या किस मोड़ पे पहुँचा अभी तक, तो क्या है आप किस मोड़ पे पहुँचा अभी तक ये जो धरना प्रदर्शन? अभी हमारी जनता में धीरे धीरे बहुत रोष बढ़ता जा रहा है और हम 2 तारीख तक धरने पर हैं। फिर हम 2 तारीख को गांधी जयंती पर हम पैदल मार्च करेंगे एसडीएम कार्यालय तक, और फिर हम वहाँ अनिश्चित काल की धरना देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो। असगर मेयो समाज के भी अभी कांग्रेस में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, इसके बावजूद भी आज की जो बातों को इग्नोर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से, आपको क्या लगता है? वो भी सुनने के लिए मजबूर होंगे, वो अपनी परेशानी में है। गवर्नमेंट तो उनका भी सीएम कोई निश्चित नहीं हुआ है, इस वजह से हम नेताओं से भी कुछ नहीं कह सकते और हमने उनको बुलाया भी नहीं। ये एक सर्व समाज की बैठक थी, हमने महापंचायत करी थी, उसको अब हमारी बात पे गौर नहीं करा तो उसको हमने धरना में तब्दील कर दिया। तो क्या जैसे आपने कहा है कि सर्व समाज की जो बैठक है, सर्व समाज की यहाँ पे जो पंचायत हो रही है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो हमारे जो राजनेता हैं, चाहे जुबैर साफिया खान की बात करें, जुबैर की बात करें, या कामा से जो विधायक है जायदा की बात करें, जो दुर्मिया या काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रहा, क्या उन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि क्या जो मेरे समाज के इतना अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बावजूद भी ये उनको अभी तक जूँ तक नहीं रेंग रही है? क्या मानता है? हमने अभी उनसे कोई चर्चा नहीं करी है। हमारी जो कमेटी है उन्होंने यही डिसीजन लिया था कि जो भी आएंगे हमारे पास यहीं चल के आएंगे। हमने उनसे अभी कोई चर्चा नहीं करी, उसके लिए बाउंडेशन लगा दी, कोई किसी के पास नहीं जाएगा और हमें कोई भीख नहीं मांगनी किसी से। हम अब जब पूरे समाज ने 36 बिरादरी ने ये डिसीजन कर लिया कि हमारी बात को यहीं पे सुनी जाएगी और जब तक हम बैठे रहेंगे एसडीएम कार्यालय पे हम अनिश्चित काल की धरना देंगे। जी, तो आपका क्या नाम है? रहमत जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो आज तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन का और अभी तक कुछ हल नहीं लिख रहा है, तो आप किस तरह से मान रहे हैं, किस तरह से इसको धरना प्रदर्शन को देख रहे हैं? आज उगाड़ देंगे सब इसको, ऊपर वाले ने चाहिए तो आज इसको बोरी भी इस तरह बांध देंगे। किसका? ये सोचेगा। अच्छा। हाँ, पूरी उम्मीद है आज मतलब हो जाएगा। जी जाकर जी क्या कहेंगे? हम भी कहेंगे जब ये एचएसओ अच्छा नहीं है, इसके खिलाफ सारी जनता है तो इसको हटा दिया जाए। ऐसी कौन सी आपत्ति है जो इसको नहीं हटाया जाए? ये हटना चाहिए जब सभी समाज इसके खिलाफ है, दुखी है, परेशान है, किसी के पैसा ले लेता है, हड़ लेता है गाड़ियों में से, किसी को यहाँ से खा जाते हैं पुलिस वाला। इसको हटा दिया जाए, सरकार को सस्पेंड किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि जिससे आज जो धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है और अभी तक कुछ हल नहीं लिख रहा है, प्रशासन बिल्कुल ही इसको हल्के में ले रहा है, और आपको क्या लगता है क्या मेयो समाज की इतनी किरकिरी हो चुकी है कि कोई सुनने वाला नहीं है? देखो, इसमें किरकिरी होने वाली बात नहीं है। हम तो प्रशासन को और शासन प्रशासन दोनों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे समाज को जगाने का काम किया है। ये आज यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, सारा समाज, हर समाज यहाँ पे मौजूद बैठा है, हर समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं तो इनको धन्यवाद ही दूंगा अभी तक के लिए। अब जब सब समाज यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, सभी एक मंच पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जिस मकसद से हम यहाँ बैठे हैं, हमारा कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि भाई हम किसी पार्टी से हैं या किससे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, वो अर्जुन वाली आँख का निशाना है ना,
वही है हमारा निशाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद वो एक ही है कि इस थानेदार को यहाँ से निलंबित करो, इसको सस्पेंड करो। किसी भी हाल में हमें इस तरह का प्रशासन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन होता है जनता की सेवा के लिए। अगर आदमी प्रशासन के पास जाता है, कोई उम्मीद लेके जाता है, अपने किसी परेशानी में जाता है, अगर उसके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और जो एक मजलूम, मैं तो मजलूम ही कहूँगा, जो बेचारा एक बुजुर्ग आदमी है, उसको उठा के और फिर ला के थाने में बंद करना, पीटना, उसको नंगा करके पीटना, किसने अधिकार दे दिया इनको? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिरादरी 36 बिरादरी यहाँ पर है। ये मेव समाज नहीं है, 36 बिरादरी है। और जिस आदमी के साथ हरकत की है, बुज़ुर्ग के साथ में, उसका सबको पीड़ा है, दर्द है। उसी की हमदर्दी में यहाँ हम सब बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिले। और हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह रहेंगे। और कल जो मार्च होगा यहाँ से SDM ऑफिस को, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और हम उम्मीद ये है कि कल तक हमारी बात मान जाएगी। लगातार मेरा एक ही सवाल रहता है कि मेव समाज के ज़िले में सर्व समाज की बात करें, चाहे मेव समाज के काफ़ी यहाँ पे नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी हैं, अभी तक उन तक कोई क्या सूचना नहीं पहुँची, या वो इस मेव समाज या सर्व समाज की जो बैठक है या पंचायत हो रही है उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये तो उनकी अपनी समझ और सोच की बात है। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़िला अलवर से मंत्री भी हैं और MLA भी हैं, उनको इस दुख दर्द की घड़ी में हमारे बीच में होना चाहिए था। ये उनकी सोच है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, क्या उनकी मजबूरियाँ क्या है, लेकिन इस घड़ी में उनको हमारे बीच में होना चाहिए था। और एक दुखी आदमी की जो है वो ऐसी बातें करनी चाहिए थी जिससे उसका दर्द हल्का हो जाए। और जो उम्मीद है इसे जाजम से कि वो हमारी कामयाबी मिल जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को भी एहसास होगा इस चीज़ का। और हम इसमें सारे समाज जो है मिल के बैठे हैं तो कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है सर समाज का, ये एक तानाशाह, अत्याचारी और मैं तो गुंडा कहूँगा जो SHO हमारे शेखपुर में बिठा रखा है प्रशासन ने, उसके अन्याय के खिलाफ सर समाज, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी और जितने भी यहाँ इस पंडाल में मौजूद हैं और जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ये घटना है ये एक बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटना है। एक हमारे बुजुर्ग कालू जो 72 साल 75 साल का उम्र का है, बिना किसी केस के, उसके ऊपर कोई केस चार्ज नहीं है, कोई केस फाइल थाने में नहीं है, उसको थाने में लाया जाता है और बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है और फिर पैसे मांगे जाते हैं। और इस थानेदार की तो एक घटना कोई नहीं है, अब सारी घटनाएं खुल के सामने आ रही है। धन्यवाद हम कालू को भी देंगे, अपने ताऊ को भी, जो इस बात को उन्होंने समाज के सामने रखा, अपने दर्द को समाज में रोया। और आज जिस तरह से समाज यहाँ इकट्ठा है 3 दिन से लगातार, अभी तो हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम गांधी जयंती है, उसके ऊपर हम यहाँ से पैदल मार्च करके तिजारा SDM ऑफिस जाएंगे, वहाँ अपना ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से देंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इस धरने को हम अनिश्चितकालीन के लिए वहाँ बैठेंगे और ये धरना उग्र रूप लेगा जब तक ये समाज नहीं उठेगा, जब तक इस अत्याचारी, शोषणकर्ता इस थानेदार को यहाँ से सस्पेंशन नहीं हो जाता। और इस थानेदार के साथ साथ जो हमारा डिप्टी है, हम इसका भी सस्पेंशन चाहते हैं, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप देता है, झूठ बोलता है जांच के नाम पर, उसके नाम पर। ये अधिकारियों के गुण नहीं होते। इस तरह के अधिकारी को हम सर्व समाज की जनता किसी भी तरीके से तिजारे में बर्दाश्त नहीं करेंगी। और रही बात आपकी, जो आप कह रहे हैं, जो हमारे राजनेता हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि ये पूरा समाज यहाँ 3 दिन से धूप में तप रहा है, भूखा प्यासा बैठा है और वो अपने ऐसी रूमों में बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे उनको समाज ने MLA बनाया है, समाज ने मंत्री बनाया है, वो कहीं अधर से नहीं बन के आ गए, उनको समाज के बीच होना चाहिए। हम मानते हैं सरकार में किसी की कम चलती है, किसी की ज़्यादा चलती है, उस बात का हम दोष नहीं देते, लेकिन उनको हमारे बीच में आना चाहिए, हमें सांत्वना देनी चाहिए, हमारा हौसला अफजाई करना चाहिए।